तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे हमारी फीमेल लीड एक कोल्ड हार्टेड पर्सन से अरेंज मैरिज करती है ओनली फैमिली के लिए। इन दोनों के बीच में धीरे धीरे डेवलप होती है। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड मिस लिन को देखते हैं। मिस लिन बोलती है कि आज मेरी सिस्टर यांग का एंगेजमेंट था मिस्टर जो के साथ, और एंगेजमेंट के दिन ही मेरी सिस्टर शादी से भाग गई। दूसरी तरफ लिन के डैड लिन के मॉम के ऊपर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी बेटी कहाँ भाग गई। उसकी मॉम चिल्ला के बोलती है कि जाओ ढूंढो उसको। दूसरी तरफ मिस्टर जो बोलता है कि मेरा मीटिंग 10 मिनट में है, आज ये कॉन्ट्रैक्ट है, लॉयर बात करेगा, वो बोल के जा रहा होता है। तभी लिन के डैड लिन के मॉम पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी केन बीबी रहती है। भी मिस लिन दौड़ती हुई जाती है मिस्टर जो के पास और बोलती है कि मिस्टर जो क्या तुम उसे शादी करोगे। वो अपने ब्रदर इन लॉ से शादी कर लेती है। ये नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस लिन एक डॉक्टर रहती है, सर्जरी करके बाहर निकलती है। तभी कुछ लोग एक डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे कि तुमने सुना मिस्टर जो बॉक्सिंग ग्रुप का सीईओ है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि इनका शादी हो चुका है। नॉट सोचती क्या ये तो टॉप टाइकून है वेल्जिंग का, तने कौन वो लकी पार्टनर है जो मिस्टर जो के साथ शादी की है। अगर मैं उसकी वाइफ होती तो मुझे इतना हार्ड वर्किंग तो नहीं करना पड़ता, लाइफ में आराम से जिंदगी जीती। नर्स बोलती है जो की वाइफ तो वो बैक में देखने में ऐसा लग रही है कि डॉक्टर जैंग लिन है, अच्छे से उसका फेस नहीं दिख पा रहा है। तभी एक नर्स बोलती है कि मैंने सुना है कि डॉक्टर जैंग लिन एक हेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहीं चेयरमैन की वाइफ तो नहीं है ना। तभी इस बात पे मिस बाय जो उसका कलीग होती है और बोलती है कि वैसे भी स्टेप मदर की डॉटर है, इसका स्टेटस बहुत ज्यादा लो है, मिस्टर जो के मैटर में इन्वॉल्व भी कैसे हो सकती है, उसको लाइक ही नहीं है। ये तो कलीग का नाम मिस बाय रहता है। ये एक नर्स आती है फ्लावर बुक लेकर और बोलती है कि डॉक्टर जैन ये आपके लिए है, एक दिन में 3 फ्लावर बुके भेजा, लगता है कोई आपको परस्यू करना चाहता है। नर्स लोग बातें करने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर जैंग लिन को परस्यू करने वाले बहुत सारे पर्सन है। अगर एक मैं मैन रहती तो मैं भी ये करती, इतनी काइंड हार्टेड है, जेंटल है, ब्यूटीफुल भी है। अगर मैं मैन होती तो पक्का से शादी कर लेती। अभी डॉक्टर जैन बोलती है कि तुम मुझे शादी नहीं कर सकती, ये इलीगल है, जो कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। एक नर्स बात करती है कि डॉक्टर जैंग लिन अब तक कभी किसी से प्यार नहीं किए, फिर अचानक कैसे शादी कर लिए। तो डॉक्टर जैंग लिन बोलती है कि मेरा शादी अरेंज मैरिज हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो डॉक्टर जैन से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद बोलता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना है, वापस आकर तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। वो बोलकर मिस्टर जो शादी के बाद बिजनेस ट्रिप पे चले गए थे। डॉक्टर जैंग लिन बोलती है कि मैं 2 टाइम ही तो अपने हस्बैंड से मिली हूँ। भी एक कलीग मिस बाय देखती है और डॉक्टर जैंग लिन को बोलती है कि कम से कम तुम अपना वेडिंग रिंग तो पहना करो। तो नर्स लोग से बातें करने लगती है मिस बाय। तभी डॉक्टर जैंग लिन के पास मैसेज आता है उसके हस्बैंड यानी मिस्टर जो का कि मैं बेल्जियम भी अभी आया हूँ, काम के बाद मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब डॉक्टर जैन का शिफ्ट खत्म होता है तो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड पिकअप करने के लिए आया था। जैसे ही कार खोलता है तो वो अपने हस्बैंड को देखती है और बोलती है कि मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से शादी कर ली। शादी के बाद मिस्टर जो 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे चलेगा। इसके बाद डॉक्टर जिन कार में बैठ जाती है तो मिस्टर जो अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर जिन अपने हस्बैंड को देख के बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा शिफ्ट में थोड़ा सा डिले हो गया। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई नहीं। मन में डॉक्टर जिन सोचती है कि मुझे ऐसा लगा था कि मिस्टर जो कभी अब्रॉड से वापस आएंगे ही नहीं क्योंकि उन्होंने गलत पर्सन से शादी किया है। के बाद डॉक्टर जिन मिस्टर जो को बोलती है मैंने अभी तक मॉम डैड के लिए गिफ्ट नहीं दिया, वो लेना पड़ेगा। तो मिस्टर जो बोलता है कि डोंट वरी, असिस्टेंट सब कुछ रेडी करके रखा है। डॉक्टर जैन ओके बोलती है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो, तो बोलती है हाँ। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो जैन का स्टेप फादर होते हैं कुछ ज्यादा उसकी मॉम पे चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पे मिस्टर जो डॉक्टर जैन के साथ पहुंच जाते हैं और मिस्टर जो बहुत सारा गिफ्ट लिया हुआ था ये देखकर उसकी सासू माँ बोलती है कि इतना सारा गिफ्ट का जरूरत नहीं था। फिर वो लोग अंदर जाते बात करने के लिए, जहाँ पे मिस्टर का फादर इन लॉ उनसे बात कर रहे थे कि हम लोग का बीच में जो बिजनेस चल रहा है उसके ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी बेटी शादी छोड़कर भाग गई थी, माइंड तो नहीं करोगे, और वैसे भी मेरी छोटी बेटी तुमसे शादी की है ना मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपना और रिलेशनशिप अलग अलग रखता हूँ। इस बात पे मिस्टर जैंग बोलते हैं कि विथ ऑल गिफ्ट। मिस्टर जो जैंग की तरफ देखता है तो डॉक्टर जैन बोलता है कि जैसे एल्डर बोलेंगे वही होगा। मिस्टर जो उसको प्यार से देखने लगते हैं तो डॉक्टर जैन मन में सोचती है कि अगर मेरी मॉम का लाइफ इजी होता है जैंग फैमिली में तो इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद डॉक्टर जैन चली जाती है अपनी मॉम के किचन रूम में हाथ बटाने के लिए। मदर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ अपने हस्बैंड के साथ बैठो।
इसके बाद डॉक्टर जैन की मदर पूछती है तुम्हारा मिस्टर जो के साथ कैसा रिलेशनशिप है। इस बात पे डॉक्टर जैन झूठ बोलती है कि मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। फिर मनरे बोलती है कि शादी के बाद ओनली मैं 10 घंटे से भी कम मिस्टर जो के साथ रही होंगी। फिर कैसे पता चला होगा कैसा पर्सन है। तब इसकी मदर बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर जो एक फेमस वर्कहॉलिक पर्सन है, तो तुम्हें उसके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी डॉक्टर जैन की मदर बोलती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर शादी से भागी नहीं होती तो मैं बिल्कुल भी मिस्टर जो के साथ तुम्हें शादी करने के लिए नहीं बोलती। तुम फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हारी मॉम का गलती। इस बात पे डॉक्टर जैन बोलता है कि मदर डोंट वरी, मेरा मिस्टर जो के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के साथ डॉक्टर जैन वापस घर जा रही होती है। डॉक्टर जैन मिस्टर जो को थैंक यू बोलता है उसके साथ उसके फैमिली को विजिट करने के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है तो कर ही सकते हैं। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है इसलिए मैं वापस कंपनी जा रहा हूँ। डॉक्टर जैन ओके बोलती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है डॉक्टर जैन लंच कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है। तो डॉक्टर जैन बोलती है कि हाँ कल ही वो आया है। फिर डॉक्टर जैन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरा सर्टिफिकेट लेने के बाद चले गया बिजनेस ट्रिप पे। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये हमारा हस्बैंड बनने लायक ही नहीं है, मैं पहले ही मना किया था। अब मुझे बता वो कैसा है मिस्टर जो, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, और तुम्हारी सिस्टर ने ना हस्बैंड भला तुम्हें क्यों दे दी। तो डॉक्टर जैन बोलती है कि वो अच्छा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या वह कल रात को तुम दोनों क्या साथ में सोई थी। इस बात पे डॉक्टर जैन बोलती है कि नहीं, वो कल रात को अपने कंपनी में सोया था। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि कहीं मिस्टर जो का कोई कल प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारे साथ फिजिकल कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहता है। अभी डॉक्टर जैन बोलता है कि हम लोग शादी से पहले मेडिकल रिपोर्ट एक्सचेंज किए थे, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा था मुझे। तो डॉक्टर जैन की फ्रेंड बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड के पास पक्का लवर होगा। उसी तब दिखाया जाता है कि डॉक्टर जैन शावर लेती है, अपनी फ्रेंड का बात याद करती है कि उसकी फ्रेंड ने बोला था कि तुम्हारा हस्बैंड शादी के बाद डायरेक्टली अपना लवर से मिलने के लिए गया है। डॉक्टर जैन बोलती है कि अगर मिस्टर जो के पास कोई लवर है भी तो आई डोंट केयर, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी मॉम एंड फैमिली में अच्छी तरीके से रहे, उनके लिए मैं कुछ भी करूंगी। बोलती है कि मेरा अंडरवेयर कहाँ है। उसी तरफ मिस्टर जो रूम में चले आते हैं और रूम के बेड पे देखते हैं कपड़ा फैला हुआ है, तो वो इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उसका अंडरवेयर देख लेते हैं और हाथे से उठा लेते हैं मिस्टर जो। तभी दौड़ते हुए आती है डॉक्टर जैन और बोलती है कि मिस्टर जो तुम यहाँ पे कैसे, तुम तो वो टाइम काम करने वाले थे ना कंपनी में। उसके हाथ में देखती है अंडरवेयर तो फटाफट ले लेती है। फिर मिस्टर जो फ्लैशबैक में याद करते हैं कि जब वो अपने कंपनी में काम कर रहा था तो उसकी मॉम डांट लगाकर भेजी थी कि तुम्हारा शादी का इतना टाइम हो गया, तुम अपनी वाइफ के साथ का टाइम स्पेंड नहीं करना चाहोगे, कंपनी से इतना ही प्यार है तो शादी क्यों की है। मिस्टर जो वापस घर गए थे। मिस्टर जो बोलता है कि मैं अभी इसी रूम में रहूंगा। इस बात पे डॉक्टर जैन बोलती है कि मैंने तुम्हारे सामान को टच नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम कौन सा रूम में रहोगे। इस बात पे मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या सेपरेट रूम में रहना चाहती हो। तभी डॉक्टर जैन बोलती है कि मिस्टर जो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर जो अपना घड़ी देखते हैं और बोलते हैं कि 15 मिनट में रेडी होकर नीचे आओ। तो डॉक्टर जैन ओके बोलती है। टैक्सी में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो मुझे वेट कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर जैन वहाँ पे जाती है और सोफा बैठ। इसके बाद मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या मुझसे गुस्सा हो। तभी जैन बोलती है कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैंने सुना है कि शादी से पहले तुम्हारा एक व्हाइट मूनलाइट है यानी लवर है। तो मिस्टर जो बोलते हैं कि व्हाइट मूनलाइट। इस बात पे डॉक्टर जैन बोलती है कि शादी से पहले जो पर्सन को तुम लाइक किया करते थे, मुझे पता है कि हम दोनों का शादी ओनली इंटरेस्ट के लिए हुआ है, स्पेशल सर्कमस्टेंस की वजह से, और तुम अपनी लवर से रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और मैं यही आशा करूंगी कि तुम अपनी लवर को अच्छे से हाइड करो। अगर सबको पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और हम लोग को एक स्टेबल मैरिज भी तो रखना है ना। मिस्टर जो मन में सोचता है कि आज हम लोग का शादी का डे है और मेरी वाइफ मेरे अफेयर के बारे में बात कर रही है और उसको कोई केयर भी नहीं है अगर मेरा अफेयर हो तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर मेरा अफेयर होगा तो। इस बात पे डॉक्टर जैन मन में सोच रही है कि मिस्टर जो अगर तुम्हारा अफेयर होगा भी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी मॉम जैसे जैन फैमिली में रहे। फिर मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैं सेल्फिश होगा, मेरा अफेयर होगा, तुम दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, मेरे नाम पे जितना भी शेयर्स प्रॉपर्टी है तुम 50% उसको लेने का पूरा अधिकार है तुम्हारे पास। अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम रिपोर्टर लोग को प्रेशर देकर मेरे से ले सकती हो, तुम एक प्राइवेट डिटेक्टिव को भी हायर कर सकती हो। तभी डॉक्टर जैन मन में सोचती है कि 4th डे ऑफ वेडिंग मेरा हस्बैंड मुझे ये सिखा रहा है कि अगर मेरे साथ चीट करेगा तो मैं उसके साथ कैसे डील करूंगी और उसका एसेट्स में कैसे लूंगी। मन में सोचती है कि मुझे पता है कि मैं बार्गेनिंग चिप हूँ, इससे तो कुछ भी नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुमने रूमर्स कहाँ से सुना है कि मेरे कोई लवर है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहता हूँ, मेरा तुम्हारे साथ अरेंज मैरिज हुआ है कि एल्डर लोग ने डिसाइड किया है, इससे पहले ना कोई भी किसी के साथ ही रिलेशनशिप नहीं था। और मिस्टर जो ये भी समझाते हैं
मैंने तुम्हारे से शादी की तो मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। मैं अनएथिकल चीज बिल्कुल भी नहीं करता। मिस्टर जो अपनी वाइफ को रिंग देता और बोलता है कि मिसेज जैंग, मैं पहले किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मुझ पर ट्रस्ट करे और तुम ही ओनली मिसेज जो हो। उसको रिंग पहनाता और बोलता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहे। तो वो लोग करते हैं, हम भी वही करें। और मिस्टर जो ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, हम लोग धीरे धीरे इसका रुष्ट हो जाएंगे, हम दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे समझ जाएंगे, हम दोनों को बस टाइम देना होगा। अभी हमारी फीमेल बोलती है क्या आज लोग साथ सोएंगे। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है डॉक्टर जेन फोन देख रही होती है और बोलती है कि आज मेरा वेडिंग का नाइट है, आज मैं अपने हस्बैंड के साथ सोने वाली हूँ, ऐसे भी मुझे अपना ड्यूटी तो फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। उधर से मिस्टर जो शावर लेके आते हैं और बोलते हैं कि 11:30 PM हो चुका है, तुम क्या सोओगी नहीं, अभी भी फोन चलाओगी। बात सुनकर डॉक्टर जेंग सो जाती है। इसके बाद डॉक्टर जेंग डाउन होके सो जाती है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर उठते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर उसकी वाइफ चढ़ के सोई हुई है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि ये अभी भी बच्चों की तरह सोती है। फिर मिस्टर जो उसका हाथ और पैर हटाते हैं। के बाद डॉक्टर सेन जब रेडी होकर नीचे जाती है तो मिस्टर जो उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वो भी गुड मॉर्निंग विश करती है। मिस्टर जो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें वेस्टर्न फूड पसंद है या चाइनीज, मैंने दोनों बना दिया। तो डॉक्टर सिंह बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जो। फिर बैठकर उसके साथ ब्रेकफास्ट करती है। बस करने के बाद डिश वॉश करने के लिए मिस्टर सो जाते हैं। तो बोलते हैं क्या मैं तुम्हें पिटर सेंड कर दूं। तो डॉक्टर सिंह बोलता है कि नहीं, मेरे पास खुद का कार है। मिस्टर जो ओके बोलते हैं तो हमारी फीमेल चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर जेन हॉस्पिटल में रहती है और तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है कि पता चला तुम्हारा हस्बैंड ना कोई लवर है। इस बात पे डॉक्टर जेन बोलती है कि मैंने मिस्टर जो से पूछा है, उसने बोला है कि उसका कोई लवर नहीं है। अब उसकी फ्रेंड बोलती है कि पता नहीं तुमने कैसे पूछ लिया अपने हस्बैंड से, जो हमेशा उसका कोल्ड फेस रहता है, उसकी कोई लवर है कि नहीं, कहीं गुस्सा तो नहीं है ना। डॉक्टर जेन बोलती है कि नहीं गुस्सा नहीं। अब भला गुस्सा क्यों ही होगा, पूछा, उसने बस आंसर दिया। इस बात पे डॉक्टर जिन बोलता है कि मेरा हस्बैंड हैंडसम है, रिच है और काम से ज्यादा प्यार करता है, ये तो मुझे पसंद है। तो बोलती ओ। तभी उधर से जो वहाँ पे मिस्टर गू चले आता है। बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर जन, तुम इतनी खुश क्यों, क्या बातें कर रही हो। उसको फ्लावर बुके देने लगता है और बोलता है कि मैंने पहले भी तुम्हें फ्लावर बुके दिए हैं डॉक्टर जन, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। वो डॉक्टर जन में सोचते है क्या ये दिन में 3 बार फ्लावर बुके यही मुझे दिया करता था। तभी डॉक्टर जन बोलती है कि मिस्टर गू मुझे तुम्हारा फ्लावर बिल्कुल पसंद नहीं है, और बोल के जाने लगती है। फिर मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें फ्लावर पसंद नहीं तो क्या है, आज रात को मेरे साथ डिनर करने के लिए चलोगी। इस बात पे डॉक्टर जन बोलती है कि मुझे कुछ काम है। तो मिस्टर गू बोलता है कि तुम्हें तो पता नहीं कि मेरे डैड इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर है, अगर मैं चाहूँ तो मैं छुट्टी करवा सकता हूँ। अभी डॉक्टर जन बोलती है कि नहीं, मुझे काम से कुछ ज्यादा ही प्यार है, मैं आपके साथ डिनर पे नहीं जाऊंगी। अगर आपके साथ डिनर पे जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड को ज्यादा जेलस फील करेगा। वो अपना वेडिंग रिंग दिखा के बोलती है। तभी मिस्टर गू बोलता है क्या तुमने शादी कर ली, कब हुआ। तब डॉक्टर सिंह बोलती है कि थोड़ा टाइम नहीं हुआ है। तभी डॉक्टर सिंह को देखकर मिस्टर गू बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना। तभी डॉक्टर सिंह बोलता है कि नहीं मुझे काम है, वो बोलकर चली जाती है। मिस्टर को गुस्सा करने लगता और बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी वुमेन को लेने की। दूसरी तरफ जब मिस्टर जो घर जाते हैं तो स्लीपर देखते हैं तो उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ घर पे नहीं आई है। इसके बाद मिस्टर जो मेड से पूछते हैं कि मैडम घर क्यों नहीं आई है। तो मेड बोलती है कि मैडम ने बोला था उनको हॉस्पिटल में कुछ काम है, अब वो डिनर करने के लिए भी नहीं आएंगे। इसके बाद मिस्टर जो चेंज करने के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो कवर्ड होता है मिसेज नाइन का, उसमें बहुत ज्यादा कम कपड़े होते हैं। इस बात पे जो बोलता है कि इसके पास तो बहुत कम कपड़े। फिर वो अपनी सिस्टर का बात याद करता है। उसकी सिस्टर बोली थी कर्स लोग के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं, जितने कपड़े होते हैं के लिए उतना ही कम होता है। और देखो ब्रदर, आपने मुझे बहुत स्पॉइल किया है, तो फिर के साथ मैचिंग ईयरिंग भी तो है। वो बात याद करता है मिस्टर जो। क्या तो मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाता है, लेकिन बार बार फोन ही को देख रहा था कि इसकी वाइफ इसको एक बार भी मैसेज नहीं किए। और दूसरी तरफ डॉक्टर जेन सर्जरी करके बाहर निकलती है। नर्स उसको पानी देती है और बोलती है कि आपने 2 मेजर सर्जरी की है, आप कुछ खाए भी नहीं है, पानी पी लीजिए। तो नर्स लोग बातें करने लगती है कि वैसे भी साइंग हमें तो बहुत ज्यादा रिच है, तो डॉक्टर जेन इतना काम क्यों करती है। तो नर्स बोल रही है कि जब से जेन 18 साल को ये कुछ ज्यादा हार्ड वर्किंग करती है। मिस्टर जो डॉक्टर जेन को मैसेज करती है तुम क्या काम से फ्री हो। तभी अचानक से फोन देखते और बोलती कि ओ नो, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा हस्बैंड भी है। फिर अपने हस्बैंड को मैसेज करती कि मैं सर्जरी अभी अभी खत्म हुआ है, मैं घर आ रही हूँ। मीटिंग के बीच में मिस्टर जो उसको मैसेज करते है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। लैपटॉप बंद करता है, उसको पिकअप करने के लिए चले जाता है अपने वाइफ डॉक्टर जेन को।
कि बहुत तेज बारिश होने लगती है तो रुक जाती है। तभी वहाँ पे जो गो और मिस बाय चले आते हैं और उसको ताना मारने लगते हैं, तुम्हारा शादी हुआ है, तुम्हारा हस्बैंड क्या तुम्हें पिकअप करने के लिए नहीं आया है। मिस्टर को बोलते हैं कि तुम्हारा अभी न्यू शादी हुआ है, तुम्हारा हस्बैंड क्या चाहता है कि अकेले तुम टैक्सी लेकर जाओ बोलकर और भी कलीग लोग के साथ हंसने लगता है। सभी नर्स लोग भी बोलने लगती है कि हाँ, हम लोग कभी भी डॉक्टर जेन के हस्बैंड से नहीं मिले हैं। ये बात सुन के मिस्टर गू बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। तभी मिस वाई बोलती है कि डॉक्टर जेन, हम लोग तुम्हारे बारे में नहीं बात कर रहे, तुम एक सर्वेंट हो अपने फैमिली में और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे जैसे बॉयफ्रेंड को डिजर्व कर सकती हो? बिल्कुल नहीं, अब ऐसे भी हम लोग कल ही गए, तुम्हें हम लोग से झूठ बोलने का जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर जेन मन में सोचते है कि ये लोग बीमार है, ये लोग को डॉक्टर को दिखाने का जरूरत है, कुछ नहीं बोलती है। फिर मिस्टर गू बोलता है कि डॉक्टर जेन, तुम्हें झूठ बोलने का जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक रिच अच्छे बंदे से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तभी डॉक्टर जेन बोलती है कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। इस बात पे मिस वाई गुस्सा करती है तो वो लोग डॉक्टर जेन को और मजाक उड़ाने लगता है कि हम लोग को भी देखना है कि तुम्हारा फ्रिक्शन वाला हस्बैंड है कहाँ। वो डर से एकदम लग्जरियस वाला कार आता है, देख के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और मिस्टर जो छाता लेके नीचे उतरते हैं तो मिस पाई बोलती है कि इतना हैंडसम बंदा कौन है। मिस्टर जो अपना कोट खोलता है, अपनी वाइफ को कवर करता है और छाता लगाकर उसको लेके चले जाता है। ये देखकर मिस्टर गू और मिसेस बाय बहुत ज्यादा जेलस फील करता है, गुस्सा भी करते हैं। वही मिसेस बाय को पता चलता है कि जो फ्लावर बुके मिस्टर गू ने उसको दिया था वो डॉक्टर के लिए लेकर आया था। इस बात पर गुस्सा कर चले जाता है। मिस्टर जो पूछते हैं कि वो कौन था तो मिसेस बाय बोलती है कि वो मेरे कलीग थे, मेरे साथ वेट कर रहे थे। मिस्टर जो बोलता है ओके। फिर उसको बहुत भूख लगा था तो बिस्किट खाने के लिए जाती है तो मिस्टर जो की तरफ देखती है और बोलती है शायद मिस्टर जो को बुरा लगे कि मैं उसके कार में बिस्किट खा रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम खा सकती हो। फिर डॉक्टर जेन बोलती है कि मिस्टर जो मुझे कहाँ लेके जा रहा है। मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी आंटी जा चुकी है घर पे, खाने पे कुछ नहीं तो हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने के लिए। फिर लोग रेस्टोरेंट खाकर आके सो जाते हैं। तभी डॉक्टर जेन सोए हुई थी और मन में सोच रही थी कि मिस्टर जो तो मेरी सिस्टर से शादी करने वाला था, फिर इमीडिएटली क्यों एग्री हो गया उससे शादी करने के लिए। मिस्टर जो ने मुझे क्यों चूज किया शादी करने के लिए। तभी मिस्टर उठ रहे होते तो ये देखकर जैंग डर जाती और बोलती है कि आज रात को मिस्टर जो मेरे साथ कुछ करने वाला है क्या। डर के बोलती है कि मैं आज थकी हुई हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे पता है, मैं एयर कंडीशनर का रिमोट ले रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि ठंड बहुत ज्यादा हो गई थी ना, बस मैं वही कम कर रहा था, तुम्हें क्या लगा। अभी डॉक्टर जिन बोलती है कि मैं ऑफ रहती हूँ तब हम लोग कर सकते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ये सब वीकेंड में करना चाहती हो। तभी डॉक्टर जिन मन में सोचती है कि मैं एवरीडे ऐसे ही नर्वस होके सो जाती हूँ, क्यों नहीं मैं इस काम को वीकेंड पे ही छोड़ दूं, मैं एक टास्क समझ के कर लूंगी। तभी डॉक्टर जिन बोलता है कि सैटरडे को ठीक रहेगा। तो मिस्टर जो ओके बोलते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहता हूँ। इस बात पे डॉक्टर जिन बोलता है कि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो मिस्टर जो रिंग देखता है और बोलता है कि अगर मैं ड्यूटी नहीं कर पाया किसी दिन तो मुझे बता देना। तो डॉक्टर जिन ओके बोलता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि डॉक्टर जिन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। जब वहाँ पर मिस बाय चली आती है, अपना इन्विटेशन कार्ड देके के बोलती है कि तुम्हें आना होगा। तो डॉक्टर जिन बोलती है क्या। तभी मिस बाय बोलती है कि मिस्टर गू मेरे लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करा, तुम्हें आना होगा, तुम अपने हस्बैंड से कुछ ज्यादा क्लोज हो ना, अपने हस्बैंड के साथ आना। इस बात पे डॉक्टर जिन बोलती है कि मेरा हस्बैंड काम में बिजी है। और जब डॉक्टर जिन घर से आती है तो देखती है कि वहाँ पे मिस्टर जो बैठे हुए हैं। तभी सैम वरना सोचती है कि मिस्टर जो अभी कुछ दिन से जल्दी आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास बहुत टाइम है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि डॉक्टर जैन की आओ बैठो। सैम बोलती है कि मिस्टर जो तुम कल क्या फ्री हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, कुछ काम है क्या। तो जैन बोलती है कि नहीं, मेरी एक कलीग फ्रेंड है मिस बार और यू फैमिली की डॉटर है, उसका बर्थडे पार्टी है, तुम क्या मेरे साथ जाना पसंद करोगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम उसके साथ क्या फैमिलियर हो। जैन बोलती है कि उतना भी नहीं। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, कल मेरा बिजनेस डिनर है, उसका शेड्यूल फिक्स हो चुका है। तो जैन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। के पास जैंग बोलती है कि ओके मैं सावन लेने के लिए जा रही हूँ, चली जाती है। वो ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तो देखते हैं कि उसके कबर्ड में बहुत सारे कपड़े हैं। इसके बाद जैंग फ्लैशबैक में याद करती है कि उसकी बड़ी सिस्टर यान अपने फादर से फाइट कर रही होती है कि अगर आप उसको कुछ भी खरीद के दोगे मेरी मॉम के पैसे से तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। इसलिए जैंग के डैड स्टेप डैड उसके ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया करते थे। वो बात याद कर रही होती है तभी मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि हर एक सीजनल ड्रेस तुम्हारा डिजाइनर तुम्हें दे देगा। उसको अपना बैंक कार्ड भी देता है, बोलता है कि तुम्हें जितना खर्च करना वैसे कर लेना, क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ बर्थडे पार्टी पे नहीं जा रहा हूँ ना, तुम अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हो, इसलिए तुम लोग एंजॉय करना।
सोचो कि तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि साथी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ ही बाय का बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी। इसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या हुआ, मिस्टर जो तुम्हारे साथ नहीं आए? सैंग बोलती है कि नहीं, मिस्टर जो का बिजनेस डिनर है, इसलिए वो हम लोग के साथ नहीं आ सकते। सैंग बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ ना। कि उसके साथ चली जाती है बर्थडे पार्टी में, जहाँ पे मिस पार बोलती है कि डॉक्टर सैंग तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया। इस बात पे सैंग बोलती है कि नहीं, मिस्टर जो का बिजनेस डिनर है, इसलिए वो हम लोग के साथ नहीं आए हैं। मिस्टर वो बोलता है कि गो फैमिली और यू फैमिली सबसे रिचेस्ट फैमिली है, हमेशा हम लोग से हेल्प लेना चाहता है सभी लोग, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड उससे भी ज्यादा रिचेस्ट है क्या? क्या इम्पोर्टेंट काम है जो मेरी गर्लफ्रेंड मिस आई का बर्थडे पार्टी में नहीं आया? इस बार बोलती है कि डॉक्टर जैन तुम्हारा हस्बैंड कहीं वो क्लास पर्सन तो नहीं है ना, तुम अपने हस्बैंड को हम लोग को सामने लाने से डरती हो क्या? वो दोनों ही डॉक्टर जैन को इंसल्ट करने लगते हैं। अब जैंग की सैंग गुस्सा करती है, तो इस बात पे बाय बोलती है कि बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड काम क्या करता है, कहीं अनसॉफ में का काम तो नहीं करता? ये बोल के वो लोग बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे डॉक्टर जैन का और उसके हस्बैंड का। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मिसेस आई के डैड होते हैं मिस्टर यू और मिस्टर गो, दोनों ही मिस्टर जो से काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं और मिस्टर जो से उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं। सभी जो के पास उसका असिस्टेंट आता और बोलता है कि मिस्टर जो, मैंने मैडम को यू की डॉटर का बर्थडे पार्टी में भेज दिया है, पर उन दोनों का रिलेशनशिप उतना भी अच्छा नहीं है। तो मिस्टर जो बोलता है कि इसके बारे में जैंग को मुझे नहीं बताई है। के बाद मिस्टर जो जैंग को मिस्टर यू और मिस्टर गो का फोटो सेंड कर देता है। तो जैंग बोलती है कि मिस्टर जो क्या अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ पे है? मिस बाय इंसल्ट करते हुए जैंग को वाइन का ग्लास देता और बोलता है कि मुझे लगा था कि जैंग फैमिली ने अपनी डॉटर को अच्छा खासा रिच फैमिली में शादी कराया, पर मुझे नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हें एक गार्बेज से शादी करा दिया है। अब वैसे भी तुम्हारी सिस्टर तो शादी छोड़ के भागी गई थी, मैं भी भाग जाना चाहिए था। तो बोलकर सभी लोग उसका इंसल्ट कर रहे होते हैं और सभी लोग ये भी बातें करने लगते हैं कि मिसेस जैंग, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी मदर जैंग फैमिली में सेकेंड टाइम शादी की हो ना, इसका मतलब तुम जैंग फैमिली में उतने में इम्पोर्टेंट नहीं हो। इस बात पे डॉक्टर लिन गुस्सा करता है जो जैंग की फ्रेंड होती है और बोलती है कि तुम लोग मुंह बंद करो। मिस पाई बोलती है कि डॉक्टर जैंग तुम अपने हस्बैंड का आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बता देती हो हम लोग को? इस बात पे जैंग बोलती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड के बारे में जानना है ना। फिर उसके डैड को और मिस्टर गो के डैड को फोटो दिखाती है और बोलती है कि अगर तुम लोग को जानना है मेरे हस्बैंड के बारे में तो अपने डैड से जाके पूछ लेना। बोलकर अपने फ्रेंड के पार्टी से निकल जाती है जैंग। तभी उसकी फ्रेंड दिन बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, और वैसे भी तुम्हारे पास वो फोटो कहाँ से आया? वो फोटो देखकर उन दोनों का तो पेश ही बन गया था। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओ नो, मैं अपना सामान पार्टी में भूल गई हूँ, मैं लाने के लिए जा रही हूँ। चली जाती है। जैन बाहर निकलती है, देखती है सामने मिस्टर जो खड़े हैं। इसके जैन जब बाहर निकलती है तो सामने जो खड़े रहते हैं। जैन बोलती है कि मिस्टर जो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कभी मिस्टर जो बोलता है कि बस मैं यहाँ से जा रहा था। तो जैन मन में सोचती है कि तुम जिस डिनर पार्टी में गए थे रिलेटेड तो पूरा अपोजिट डायरेक्शन था। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर टूप लेकर आ जाऊँ। तो जैन बोलती है कि नहीं, मैंने थोड़ा ही ड्रिंक किया है। के बाद मिस्टर जो जैन से पूछता है कि तुम्हारा यू की डॉटर के साथ कैसा रिलेशनशिप है? तो जैन बोलती है कि अच्छा ही है। वह बोलता है कि कहीं उसने तुम्हें बुली तो नहीं किया ना? तो जैन बोलती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मिस्टर जो बोलते हैं मिस जैंग से कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें दुश्मन बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तो जैंग बोलती है हाँ, ऐसे ही कुछ। तो जैंग बोलती है कि बाय मुझसे बिल्कुल भी नफरत पहले नहीं करती थी, पर उसने जिस डॉक्टर को कन्फेस किया था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बाय जिस डॉक्टर को कन्फेस की थी वही डॉक्टर ने मुझे भी कन्फेस किया था, पर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसमें बाय मुझसे थोड़ी सी गुस्सा है इस बात को लेकर। क्या दोनों घर जाते हैं, जब अपना सैंडल और शूज खोलते हैं तो मिस्टर जो उसके यहाँ से सैंडल ले लेता है। तो जैंग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है मिस्टर जो, मैं खुद कर सकती हूँ। और मिस्टर जो बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो कर ही सकता हूँ, और हाँ तुम जाके शावर ले लो। तो जैंग चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जो मिस्टर यू को कॉल करते हैं। मिस्टर यू बोलता है कि मिस्टर जो, हम लोग का कॉर्पोरेशन के बारे में आप बात करना चाहते हैं? मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ और तुम्हारी बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी डॉटर के साथ मेरी वाइफ को थोड़ा सा झगड़ा हो गया है पार्टी में। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि मिस्टर जो, आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ने अपनी डॉटर को कुछ ज्यादा ही स्पॉइल करके रखा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि आई डोंट केयर, मेरी वाइफ कुछ ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। अब मैंने सुना है कि तुम्हारी डॉटर और मेरी वाइफ एक ही डिपार्टमेंट में काम करती है,
इसलिए मैं थोड़ा सा वरीड हो रहा था। इस बात पे मिस्टर यू बोलता है कि डोंट वरी मिस्टर जो, मैं अपनी बेटी को दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। ये भी मैं मेक श्योर करूंगा कि वो आपकी वॉइस को बुली ना करे। मिस्टर जो थैंक यू बोलता है। इसके बाद जैंग जब टी पी रही होती है तो मिस्टर जो चले आते हैं। तो जैंग बोलती है कि टी पीने से सोने में बहुत हेल्प होता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके मैं भी पीऊंगा। जैसे उसके लिए टी बनाने के लिए जाती है, चेयर से गिर जाती है। तो मिस्टर जो उसको होल्ड कर लेते हैं। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि कल सैटरडे है तो हम लोग एक दूसरे से उतना फैमिली नहीं है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फैमिली होने का कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं पहले हम लोग किस करने का ट्राई करें। जैंग बोलती है कि सब तो करना ही है, क्यों नहीं मैं किसी से स्टार्ट करती हूँ। फिर मिस्टर जो जैंग को किस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जब वो लोग किस कर लेते हैं तो मिसेस जैंग बोलती है कि किस कैसे रहा। फिर बोलती है कि ओ नहीं मैं क्या पूछ रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि अच्छा था, और बोलता है कि मुझे सावर लेने के लिए जाना, और बोल के चले जाता है। तभी जैंग बोलती है कि मिस्टर जो कितने क्लीन पर्सन है, अभी भी सावर लेने के लिए चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे जैंग जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी लिप्स के ऊपर उसको क्रीम लग जाता है। तो मिस्टर जो उसको लिप्स के ऊपर क्रीम लगा हुआ देखकर वो लास्ट नाइट वाला किसिंग के बारे में वो याद करता है। इसका बोलता है कि तुम्हारा आँख के ऊपर क्रीम लगा हुआ है। तो उसको पूछती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें जो हाउस बुलाया है वेडिंग डिजाइनिंग ड्रेस डिसाइड करने के लिए। तो जैंग बोलती है कि ओके मैं चली जाऊंगी। के बाद दिखाया जाता है कि जैंग चली जाती है जो हाउस की सासू माँ वेडिंग ड्रेस डिजाइन किया हुआ बहुत सा दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें जो पसंद है तुम सिलेक्ट कर लो। तभी उधर से की मदर अपनी बेटी को बुलाती है। तो इस बात को चिल्लाकर बोलती है मैं जैंग को कभी भी अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानूंगी क्योंकि इसकी मदर स्टेप मदर है। तो जो की मदर बोलती है कि प्लीज उसके बातों को बुरा मत माना। तो जैंग बोलती है ओके। तब उधर से साउसी चली आती है। साउसी को देखकर बोलती है दो की मदर कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो साउसी बोलती है कि आपसे मिलने के लिए आ गई। तो जैंग उसको देखती है। तो दो की मदर बोलती है कि साउसी है हम लोग को रिलेटिव की डॉटर है। के बाद जो की मदर बोलती है कि साउसी जो के कंपनी में ही काम करती है। तो बोलती है ओके। के बाद जो की मदर साउसू को बोलती है कि तुम्हें मिस जैंग को सिस्टर इन लॉ बुलाना होगा। बात सुनते ही साउ का तो फेस ही बन जाता है। के बाद जैंग देखती है एकदम ध्यान से साउसी को और बोलती है कि तुम। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि साउसी हॉस्पिटल में रहती है। तभी उसका तबियत बिगड़ने लगता है, अस्थमा का प्रॉब्लम होने लगता है। तो वहां से दौड़ते हुए आती है जैंग और उसको अस्थमा वाला देती है और उसको हेल्प करती है। ये बात याद है कि साउसी बोलती है कि मैं तुम्हें उस दिन थैंक यू नहीं बोला पर आज मैं थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू के तौर पे चलो मैं इस घर को तुम्हें घुमाती हूँ। वो घुमाने के लिए जाती है और बोलती है कि ये रहा मिस्टर जो का स्टडी रूम और इस रूम में ब्रदर जो का कलेक्शन है। डॉक्टर जैन बोलती है कि जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ उस हॉस्पिटल में तुम्हारा अस्थमा का अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो साउसी बोलती है कि मेरा डिजीज स्टेबल ही था, अचानक कुछ दिन से मेरा इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है, इसलिए ये सब दोबारा हो रहे हैं। मेरा एक लवर था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये बोलती है कि उसका शादी हो गया पर मुझसे नहीं हुआ है। हम दोनों साथ में ही पले बड़े हुए, हम दोनों एक दूसरे के लिए चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे। और साउसी बोलती है कि उसका मदर बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया कि मुझसे शादी करेगा, इसलिए वो किसी अनदर गर्ल से शादी कर लिया। वो भी हॉस्पिटल में काम करते। कल मैं वही चेक करने के लिए गई थी और एक्सीडेंटली मेरे को फिर से अस्थमा आने लगा। वो बोल के रोने लगती है। बात पे डॉक्टर जिन बोलते हैं कि साउसी तुम्हारा लिए तुम्हारा बॉडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। साउसी बोलती है कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको इतना इजीली जाने देना नहीं चाहती हूँ। तभी डॉक्टर जिन बोलता है कि तुम इससे बेटर डिजर्व करती हो। तो जिन यही बोलता है कि तुम्हें मूव कर देना चाहिए क्योंकि उसका शादी हो गया ना। तभी मिसेस साउसी बोलती है कि मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ काम है। डॉक्टर जैन बोलती है कि ओके मैं तुम्हें सी ऑफ कर देती हूँ। तो वहाँ से ऑफ करती है डॉक्टर जैन और साउसी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तो डॉक्टर जैन सभी को चॉपस्टिक दी है, लेकिन मिस्टर जो की जो सिस्टर होती है वे कुछ ज्यादा रूडली बात करती है अपनी सिस्टर इन लॉ से और बोलती है कि बहुत डटी है, ये नहीं चाहिए। तभी मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम किस तरह बात कर रही हो सिस्टर इन लॉ से, माफी मांगो। वे एकदम गुस्से से बोलते हैं कि आई एम सॉरी। तो मिस्टर जो बोलता है कि सिंसियरिटी के साथ मांगो, लेकिन वो गुस्सा के वहां से जाने लगती है और बोलती है कि ये मेरी कोई सिस्टर इन लॉ नहीं है, ऐसे कभी भी नहीं मानूंगी। तो मिस्टर जो उसको पनिशमेंट के तौर पे असिस्टर हॉल में 2 घंटे के लिए निधन बैठने के लिए बोलता है। प्रेजेंट मिस्टर जो को पनिशमेंट देने से मना करती है, लेकिन वेवे गुस्सा के वहां से चली जाती है। तभी वेवे की जो मदर होती है और बोलती है कि उसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा दिन खराब होते जा रहा है, इसलिए उसका जितना भी बैंक अकाउंट का पैसा फ्रीज कर देने के लिए। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। तो वो लोग अच्छी तरीके से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मिसेस जैंग जब अपने में जाती है तो वहाँ पे ड्रेस रखी हुई देखती है, तो वेवे ने उसके लिए रखा था। तभी डॉक्टर जिन बोलती है कि गर्ल कुछ ज्यादा ही अनोइंग है। फिर मिस्टर जो कमरे में जाता और बोलता है कि तुमने यह कपड़ा चेंज कर लिया। तो डॉक्टर जैन बोलती है कि नहीं, वेट टाइम लगेगा और बोलती है वैसे भी आज सैटरडे है, आज हस्बैंड वाइफ वाला ड्यूटी पूरा करना है। तो ड्रेस पहन लेती है। तो मिस्टर जो रूम के अंदर जाते हैं
तो मिस्टर जो बोलता है डॉक्टर जैन से कि मेरी सिस्टर आज नॉनसेंस बात की है, इसलिए तुम उसका बात को दिल पे मत लेना। तो मिसेस जैन बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी सिस्टर ने ऐसा इतना कुछ किया नहीं, इसलिए मैं उसको माइंड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ट्रिजो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, यानी वेवे की सिस्टर इन लॉ। अगर वो कुछ भी गलत बोलेगी, तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करेगी, तो तुम उसको लेसन टीच कर सकती हो। तो डॉक्टर जैन बोलता है कि ओके। मनरे बोलती है कि वो गर्ल एक बात तो सही बोली, मिस्टर जो मुझसे शादी करने वाला नहीं था, फिर मेरे संग शादी करने के लिए एग्री क्यों हुआ। तभी डॉक्टर जैन बोलती है कि तुम सोने जा रहे हो। तो मिस्टर जो ओके बोलता है, तो लाइट ऑफ करता है, दोनों सो हुए थे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं स्टार्ट करूँ। तो मिसेस जैन बोलती है कि ओके। फिर वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे होते। जब एक दूसरे को किस कर रहे होते तभी मिसेस जैन बोलती है क्या तुम्हारे पास है वो। डॉक्टर जैन बोलता है कि नहीं, मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं था। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने कभी भी किसी वुमन को घर लेके नहीं आया, तुम फर्स्ट मेरी वुमन हो जो मेरे बेड पे सोई हुई हो। क्रिस्टियन बोलता है कि मुझे अभी बच्चा नहीं करना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि क्या रीजन है। तो डॉक्टर जैन बोलती है कि मैं अपना काम पे फोकस करना चाहती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि एक बेबी को कैरी करना, उसको बर्थ करने में कितना टाइम लगता है। मिस्टर जो ओके बोलता है, फिर वो सो जाता है। तो डॉक्टर जैन मन में सोचती है कि वैसे भी मिस्टर जो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो इनको भी अभी बच्चा तो नहीं चाहिए। वो बोल के सो जाती है। उसको सोने के बाद मिस्टर जो जाते हैं और शावर लेते हैं, और वो किसिंग के बारे में सोच रहे थे जो डॉक्टर जिन के साथ किए थे, और वो अपने आप को काम डाउन करने का कोशिश करते। नेक्स्ट डे डॉक्टर जिन और हॉस्पिटल जाती है अपने काम करने के लिए। फिर उसकी फ्रेंड जाती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस बार ने किसी को ऑफेंड किया था, इसीलिए तो डॉक्टर ने उसको दूसरे अपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तभी डॉक्टर जैन को अपने हस्बैंड का बात याद आता है कि उसने बोला था कि तुम्हें जू फैमिली की डॉटर ने बुली किया है। सोच के डॉक्टर जैन बोलती है क्या ये सब करने वाला मिस्टर जो है। इसके बाद डॉक्टर जैन जब कार से जा रही होती है और मिस बाई के बारे में याद कर रही होती है, तो उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है, कार को ठोकती है। उसका फर्स्ट लव रहता है। तभी फर्स्ट लव उसको देख के बोलता है टाइम तुम। तभी उसको देखती है और फ्लैशबैक में याद करती है कि जब का सीनियर अब्रॉड जा रहा था स्टडी करने, तभी वो अपना लव का कन्फेस की थी और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सीनियर बोला था कि लाइफ में प्यार के अलावा भी बहुत कुछ है, तुम अच्छे से स्टडी करो, एक करियर बनाओ अपना। और बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा टीचर अभी तो नहीं बन सकता। वो बोल के अब्रॉड चले गया था। बोलती है कि ब्रदर्स जो लीन, बहुत दिन बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हारा कार को हिट किया, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तो ब्रदर जोलिन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे एम्ब्रोसेट के तौर पर ट्रीट डिनर दे सकती हो। कि वो लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर जोलिन बोलता है जब मैं अब्रॉड में था तो मैं चाइना का डिश को बहुत ज्यादा मिस करता था, खासकर इस रेस्टोरेंट को। इस बात पे डॉक्टर सिंह बोलती है कि हाँ ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, मेरा हस्बैंड बार बार मुझे यहाँ पे खाने के लिए लेकर आया है। तो ब्रदर जोलिन बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा शादी हो गया, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ बहुत अच्छा है। डॉक्टर सिंह बोलती है कि हाँ वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करता है और मेरा उसके साथ अरेंज मैरिज हुआ है। ये बात सुन के मिस्टर जोलिन थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो ब्रदर जोलिन बोलता है कि अगर मैं उस टाइम तुम्हारा लव फैशन एक्सेप्ट कर लिया होता तो जैसा कुछ नहीं होता ना। डॉक्टर जिन बोलती है कि ब्रदर जोलिन जो पास्ट में बीत चुका है उसको याद करके कोई फायदा तो है नहीं, और हाँ मैं अपने एंड रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो लोग खाने का जब जा रहे होते हैं फिर उनको देख लेती है, उसके साथ वेवे भी रहती है। तो जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसके सिस्टर इन लॉ का अफेयर किसी अनदर मैन के साथ है। देख के वेवे गुस्सा करती है और डॉक्टर जिन जा रही होती है तो गिर जाती है, तो ब्रदर जिन उसको कैरी कर लेता है। यह कर वेवे और ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है कि इसने मेरे ब्रदर के साथ शादी की है लेकिन किसी अनदर मैन के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। चार्ल्सी ऐसा प्रिटेंड करती है, केयर कर रही है। वो बोलती है कि तुम्हें सिस्टर इन लॉ ऐसी नहीं है। इस बात पे वेवे और गुस्सा करती है और बोलती है कि अगर तुम्हें डॉक्टर जी नहीं आई होती तो तुम्हारा मेरे ब्रदर के संग शादी हो जाता। और फटाफट ब्रदर के पास जाती है, अपने सिस्टर इन लॉ को कंप्लेन करती है कि वो अनदर मैन के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। जो बोलते हैं कि मेरी अपनी वाइफ पे पूरा ट्रस्ट है और मुझे बताओ क्या हुआ था। तो बोलती है कि वो खाने के बाद जा रहे थे। मैंने बोलती है कि नॉर्मल फ्रेंड के साथ तो ऐसे हैंगअप किया ही जाता है। कुछ नहीं बोल पाती। तो मिस्टर जो बोलता है कि जब तुम्हारे पास कोई एविडेंस ना हो तो ऐसे किसी के ऊपर अंडर नहीं करते हैं। बोलती है कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का ट्रू फेस सबको दिखा के रहूंगी। इस्तेमाल करके चले जाता है। इसके बाद मिस्टर जो जब घर से आता है तो देखता है कि उसकी बीबी सोफा पे सोई हुई है। तो बोलता है कि माफ करना, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। डॉक्टर सन बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं फ्रेंड के साथ खाना खा चुकी हूँ। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हारे सर में क्या हुआ। तो वापस जैन बोलती है कि मेरा कार से एक्सीडेंट हो गया था। तो मिस्टर जो बोलता है कि सीरियस हुआ है। तो जैन बोलती है कि नहीं एकदम हल्का सा ही हुआ था, थोड़ा सा कार को स्क्रैच ही आया है। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर सैन बोलती है कि मुझे लगता है कि ये सब मैटर मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके, कल से मेरा ड्राइवर तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करेगा। टर्न मना करती है लेकिन मिस्टर जो बोलते हैं कि नहीं, मैं बोलूंगा तुम्हें करना होगा। तो ओके बोल देती। इसके बाद
आ जाता है कि जैंग हॉस्पिटल में रहती है। तभी उसकी फ्रेंड जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर संघाई चले गया, और दिन हो गए तुम उससे बात नहीं करी, तुम लोग को झगड़ा तो नहीं हुआ है ना। रिजान बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, मिस्टर जो काम में कुछ ज्यादा ही बिजी है ना, इसलिए। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके, तुम्हारे घर में हस्बैंड नहीं है तो हम लोग के हैंगअप करने के लिए आ जाए, चिकन भी मैं लेकर आऊंगी। डॉक्टर जैन ओके बोलती है। फिर मतलब बोलती है कि मिस्टर जो को क्लीननेस बहुत पसंद है, उनको थोड़ा भी गंदा पसंद नहीं है। तो डॉक्टर जैन असिस्टेंट को कॉल करती है और बोलती है क्या मिस्टर जो 2 दिन के लिए भी बिजी है क्या। असिस्टेंट बोलता है कि यस मैडम, अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में मिस्टर जो काम कर रहे हैं। तो बोलती है ओके, फोन कट कर देती है। क्या दौड़ती हुई साउसी मिस्टर जो के पास जाती है और बोलती है कि आज जो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस हुआ मुझे समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है, तुम क्या आज रात मेरे घर पे आके समझा सकते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हें समझ में नहीं आया मुझे ईमेल कर देना, और बोल के चले जाता है। मिस्टर जो का असिस्टेंट बहुत सारा गिफ्ट लिया हुआ था। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम इतना सा गिफ्ट क्यों लिए हो। मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये सब मैंने अपनी वाइफ के लिए लिया है, अपने बच्चों लोग के लिए लिया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओ ये बात है। तो हाँ, फिर बोलता है कि बॉस आपकी वाइफ आपके काम के बारे में पूछ रही थी, ऐसा लगता है कि वो आपको मिस कर रही है। ये पसंद कर मिस्टर जो खुश हो जाते। और दूसरी तरफ घर में हम अपनी फ्रेंड के साथ रहती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या सचमुच ब्रदर जोलिन के साथ नहीं होगी। तो बोलती कि नहीं, अब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। की फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम ब्रदर जोलिन से शादी करती तो मिस्टर जो की तरह तुम्हें वो ऐसे घर पे अकेला नहीं छोड़ के जाता, तुम्हारा ज्यादा टेक केयर करता। फ्रेंड बोलती है कि काम अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा जो भी करेंट मैरिज स्टेटस है मैं उससे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मिस्टर जो दौड़ते हुए आता है, ये देखकर जैंग और उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है। एक्सप्लेन करने लगती है कि मिस्टर जो, मैंने आपके असिस्टेंट को कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि 2 दिन तक आप बिजी, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड को हैंगअप करने के लिए बुला ली। तभी मिस्टर जो मन में सोचता है कि ये मुझे मिस नहीं कर रही थी, बस अपने फ्रेंड लोग के साथ हैंगअप करने के लिए कहती कि मैं आऊंगा या फिर नहीं आऊंगा, मुझे लगता है कि मेरे साथ कहीं अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करती है ना। फ्रेंड बाय बोल के वहां से चली जाती है, बोलती कि मैं टैक्सी लूंगी, क्योंकि मिस्टर जो बोलता है कि मैं ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए बोलती कि नहीं मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। के बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को एक ब्रांच जो लाया था बिजनेस ट्रिप से वो देता है, और जितना भी गंदगी रहता है मतलब जो खाई थी उसको क्लीन करने लगता है। तो मिसेज जैंग बोलती है कि बहुत सुंदर है, तुम क्या पसंद करके लाए हो। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। तो इस बात पे डॉक्टर जैंग बोलती है कि मिस्टर जो, अगर तुम ये ऑक्शन में खरीदते, जो पैसे से तुम खरीदते वो चैरिटी में जाता, जिसके से तुम्हारा बिजनेस में और भी हेल्प होता और मीडिया लोग तुम्हारा तारीफ करता। इस बात पे मिस्टर जो मन में सोचता है कि मेरी गिफ्ट को एज अ बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में सोच रही है, मतलब ये बोलना चाहती है कि हम लोग का मैरिज ओनली एक बिजनेस है। तो मिस्टर जो बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं नेक्स्ट टाइम कुछ और ले लूंगा, वो बोल के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर जो का ड्राइवर मिसेज जैंग को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है, तो उन दोनों के साथ में बेबी फोटो क्लिक कर लेती है और वो साउसी को बताती है मैं रोज पीछा कर रही हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ को, मैं देखती हूँ कि वो न्यू बंदे के साथ हैंगअप करती है, मैं ब्रदर को जरूर बोलूंगी कि उसको डिवोर्स दे देने के लिए। साउसी नाटक करके बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को मिसअंडरस्टैंडिंग में भी तो ले सकती हो ना। ब्रदर बोलती है कि नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे ब्रदर बिजनेस टिप से आकर तो मैं उनको बोल दूंगी। उसी तरफ डॉक्टर जैन हॉस्पिटल में जब काम कर रहे थे तभी नर्स लोग बोलती है कि डॉक्टर जैन में आपसे बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, क्योंकि आपका हस्बैंड आपका बहुत केयर करता है, आप बताइए आपका हस्बैंड करता क्या है। तभी डॉक्टर जैन बोलता है कि मेरा हस्बैंड ने फैमिली का बिजनेस रन करता है। नर्स लोग बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। तभी उधर से मिस बाय और मिस्टर गु आता है और बोलता है कि इसका हस्बैंड एक अगली बूढ़ा है, ओल्ड मैन है। नर्स बोलती है कि मुझे डॉक्टर जैन पे पूरा ट्रस्ट है, मैं तुम्हारे बात पे ट्रस्ट नहीं करने वाली, कि डॉक्टर जैन का कंडीशन इतना अच्छा है, वो कोई भी ओल्ड मैन से क्यों ही शादी करेगी। तभी मिस्टर गु बोलता है वैसे भी जो तुम डॉक्टर जैन को देखती हो एक फेक है, वो रियल नहीं है। तभी मिसेज बाय बोलती है कि ओल्ड मैन तुम्हें हॉस्पिटल का इंटरेस्ट पे छोड़ने के लिए आया था, ये रहा एविडेंस, बहुत सारा फोटो भी दिखाती है। बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक ओल्ड मैन है, और दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में मिस्टर जो इन्वेस्टमेंट जो किए थे इक्विपमेंट पर के बारे में हॉस्पिटल का हेड बात कर रहा था, और बोलता है कि हम लोग अच्छी तरीके से यूज करेंगे। फिर वो अपनी वाइफ का जो इंसल्ट हुआ था वो भी सुनने लगता है। मिस्टर वो बोलता है कि तुम एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस बन गई ओनली पैसे के लिए, तुम्हारे पास जो लग्जरियस कार्स है और जो फ्लावर बुके आते हैं वो सब फेक है ना। फोटो दिखाकर दोनों ब्लेम करने लगते हैं कि तुम ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो। इस बात पे डॉक्टर जैन कुछ नहीं बोलती, फिर बाद में बोलती है तुम कुछ फोटो देखकर ये एज्यूम कर लिए कि मैं एक ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हूँ, ये सच नहीं है। और नर्स लोग भी सपोर्ट करने लगता है डॉक्टर जैन से। इस बात पे मिस्टर गु गुस्सा करता और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता हॉस्पिटल का हेड का मैं सन हूँ, मैं चाहूँ तो तुम लोग को अभी काम से निकाल सकता हूँ। नर्स लोग डर जाती है, दोनों मिलकर
सुनकर हॉस्पिटल में तेज तेज चिल्लाने लगते कि देखो डॉक्टर जिन पैसे के लिए अपने बॉडी को भी सेल करती है। तभी उधर से जोलिन आता है, एक बाल्टी पानी मिस्टर गु पर डालता और बोलता है कि अगर तुम्हारा मुंह गंदा है तो मैं धोने में हेल्प करता हूँ। तभी मिस्टर गु गुस्सा करता है, बोलता है कि डॉक्टर जोलिन तुमने मेरे ऊपर पानी थ्रो किया ओनली इस वुमन के लिए, मुझे लगता है कि तुम भी इसके साथ सोए हो। इस बात पे डॉक्टर जोलिन उस पर गुस्सा करता है। भी मिस्टर गु गुस्सा करके बॉडीगार्ड को बुलाता है और डॉक्टर जोलिन को पकड़ने के लिए बोलता है, पर बॉडीगार्ड मिस बाय और मिस्टर गु को पकड़ लेता है। जैसे मिस्टर जो आता है, बोलता है कि वाइफ अपनी वाइफ के पास जाता है तो नर्स लोग बात करती है, क्या ये डॉक्टर जेन का हस्बैंड है, कितना हैंडसम है, दोनों का परफेक्ट मैच है। तभी मिसेस बाय बोलती है कि अगर तुम इसका हस्बैंड हो फिर भी तुम्हारी वाइफ तूने चीट की है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अगर अपने ड्राइवर को अपनी वाइफ को बोलूंगा हॉस्पिटल सेंड करने के लिए तो मुझे क्या तुम्हें रिपोर्ट करना होगा। चिल्लाने लगता है कि तुम कोई अगर को हायर कर ही नहीं सकते हो। वही मिसेस जैंग बोलती है कि तुम लोग ने मेरे ऊपर जो सिलेंडर है मैं उसका वीडियो बना चुकी हूँ और मैं ये हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर को सेंड कर दूंगी। बातें मिस्टर गो हंसने लगता है, बोलते हैं कि मैं डैड है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिस्टर गो तुम अपने लिए एक बेस्ट लॉयर हायर कर लो क्योंकि मेरा लॉयर से डील करेगा और तुम्हारा पैसा भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वो बोलकर अपनी वाइफ को हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर चले आता है। इसके बाद डॉक्टर सेन बोलती है कि मिस्टर जो थैंक यू आज की हेल्प करने के लिए। तो डॉक्टर सेन बोलती है कि मिस्टर तो तुम यहाँ पे किस लिए आई थी, बिजनेस के लिए। तो मिस्टर जो हाँ बोलता है। इसके बाद आज थैंक यू बोलती है और सॉरी बोलती ट्रबल के लिए। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होगा तो मुझे बताना। डॉक्टर साहब ओके बोलती है, फिर काम करने के लिए चली जाती है। जो अपना असिस्टेंट को बोलता है कि जो भी मेरी वाइफ को बुली किया है मैं इस हॉस्पिटल में इसको देखना नहीं चाहता हूँ, इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर को बोल दो। तो उसका असिस्टेंट यही करता है। इसके बाद डॉक्टर जैन काम खत्म करके जब जा रही होती तभी ब्रदर जोलिन उसका वेट करता है और तो बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर जोलिन बोलता है कि मैं सर्जरी लेट था इसलिए मैं रुक गया, वैसे भी तुम घर अकेली जा रही मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी मिसेस सैंग बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मेरा हस्बैंड मुझे पिकअप करने के लिए आ रहा है। तो ब्रदर जोलिन बोलता है कि तुम लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो बोलती हाँ। ब्रदर जोलिन बोलता है कि सचमुच हम लोग के बीच में इम्पॉसिबल है। तभी मिस्टर जो कार लेके आ जाते हैं, अपनी वाइफ के पास जाते हैं। वाइफ बोलती है कि ये ब्रदर जोलिन मैं इनसे बात कर रही थी। तो मिस्टर जो बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर जो है, मैं इनका हस्बैंड हूँ। ब्रदर जोलिन बोलता है कि मैं इसका चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। और सुनकर मिस्टर जो थोड़ा सैड हो जाता है। जब वो जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ वो निक नेम से बुलाता है नीनी। जो बोलता है कि लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज है, इसका निक नेम भी वो जानता है। मिस्टर जोलिन बोलता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हें सेल्स को सबमिट करना भूल मत जाना। तो बोलती कि ओके। फिर जब कार से जा रहे थे तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को बोलते हैं, किसान बोलती है कि मिस्टर जो आज रात को तुम्हें मीटिंग था, मुझे पिकअप करने के लिए क्यों आ गए। तो मिस्टर जो बोलता है कि टेम्पोररी के लिए चेंज हो गया। फिर मिस्टर जो बोलते हैं कि तुम्हारा ब्रदर जोलिन के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो क्या तुम्हारे डिपार्टमेंट में है। इस बात पे डॉक्टर सैन बोलती कि हाँ हम दोनों का बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, अगर वो नहीं होता ब्रदर जोलिन तो आज मैं शायद डॉक्टर नहीं बन पाती। फिर वो लोग घर जाते हैं कि डॉक्टर सैन ब्रदर जोलिन से रिसर्च के बारे में बात करने में बिजी थी तो मिस्टर जो को अभी ध्यान नहीं देती है। तो मिस्टर जो उसको टर्न करते हैं। डॉक्टर सैन बोलती है कि मुझे रिसर्च के लेकर काम करना है इसलिए मैं स्टडी रूम में जा रही हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हें सबमिट करना है ना। तो बोलती है कि वैसे भी आज मेरे पास कोई काम नहीं है। ये बात सुनता है मिस्टर जो और अपनी आप को किस करने लगता है, किस करते करते सोफा पे सुला देता है। फ्रैंक बोलती है कि आज तो थर्सडे है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि सैटरडे को मेरा बिजनेस ट्रिप है इसलिए आज मैं करना चाहता हूँ। अपने आप को किस कर रहा होता है, फिर उसको कैरी करता है और बेड पे लेके जाता है, उसको किस कर रहा होता है। बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ, डोंट वरी मैं जेंटली करूंगा। वो अपने आप को किस कर रहा होता है। डॉक्टर जन उन्हें बोलती है कि मिस्टर जो पहले की तरह नहीं, आज जिस तरह मुझे किस कर लग रहा है बहुत ज्यादा हार्श है। को शर्ट को खोलती है बटन को और फिर वो दोनों साथ में एक दूसरे किस करते अच्छा खासा वाला फर्स्ट नाइट स्टैंड करते हैं, वो लोग रोमांस कर लेते हैं। डॉक्टर जन बोलती है कि मुझे माफ करना मिस्टर जो, उसको ज्यादा स्क्रैच की हुई थी और बोलती है कि हम लोग का कल वेडिंग फोटो है, मैं अभी मेडिसिन लगा देती हूँ। तो मिस्टर जस का हाथ पकड़ता अपने चेस्ट को परखता, बोलते कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है। तो क्या तुम्हें यहाँ पे पेन हो रहा है। तो वो हंसने लगता है तो वो उसके संग मजाक कर रहा था। उसी तरह साउसी मिस्टर जो का फोटो देखती है और बोलती है कि मिस्टर जो तुमको तो मेरे संग शादी करना चाहिए था, तुम उस गर्ल के संग क्यों शादी कर ली है। तभी दौड़ते ही वेबे आती और बोलती है मिस साउसी तुम्हें नहीं पता वो फोटो जो मैंने क्लिक किया था ड्राइवर के साथ ब्रदर के पास पहुंची हुई वो हॉस्पिटल में लीक हो गई थी और ये करवाने वाली कोई और नहीं साउसी रहती है। पर उसके सामने इनोसेंट बन के बोलती है कि डोंट वरी, तुम्हारे ब्रदर को पता नहीं चलेगा, अगर पता चलेगा तो ये मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तो बेबी उसको थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो फोन से बात कर रहा था, जब उसकी व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहन के आती तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, वो अपने आप को देखते रह जाता है।
अपनी वाइफ के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उन दोनों का साथ में फोटो शूट होता है। फोटो शूट करने के बाद मिस्टर जो वो फोटो अपने ऑफिस में लगा रहते हैं, अपनी वाइफ को देख रहे होते हैं। एक मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि मिस्टर जो अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट हुए, ऐसा लगता है कि वो अपनी आर्ट को बहुत प्यार करते हैं। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट मिस्टर जो के पास जाता है, उसको कॉफी देता है और बोलता है कि बॉस आप अपनी आर्ट से बहुत प्यार करते हैं। तो बोलता है कि हाँ। और मिस्टर जो बोलता है कि मैं अपनी मैरिज स्टेटस से बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी उसके असिस्टेंट के पास मैसेज आता है कि उसकी मदर का बर्थडे है। तो ये वाइफ बोल रही कि कब तक आओगे। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं अभी जाता हूँ, वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट दिन हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर जो की मदर का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। तो वहाँ पे सभी लोग आंटी आती है। आंटी मारते हुए जैंग को बोलती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हारी सिस्टर तुमसे बेटर और फैमिली की डॉटर इन लॉ बनती। इस बात पे मिस्टर जो की मदर बोलती है जैंग से कि आंटी को टी सर्व करो। जिस तरह टी सर्व कर रही थी सभी को बहुत पसंद आता है। सभी लोग उसकी बहू को तारीफ करने लगते हैं। वैसे साउसी आता है और वो अपनी आंटी को गिफ्ट एक वास देता है। तो सभी लोग बात करते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। इस बात पे मिस्टर जो की मदर बोलती है कि मेरी जो डॉटर इन लॉ दी वो लड़ी ज्यादा प्रीसियस है। तो उनके सासू को बुरा लगता है और उसकी मदर को भी। उसकी मदर बाहर निकल जाती है। साउसी की मदर साउसी पर चिल्ला रही होती है कि तुम मिस्टर जो की शादी क्यों नहीं की, उसका हर्ट क्यों नहीं जीत पाई। जो फैमिली की स्टेप मदर है उसकी बेटी मिस्टर जो के संग शादी कर ली, पर तुम उसके संग शादी नहीं कर पाई। साउसी की मदर चिल्लाते हुए बोलती है कि जाइन की तो मदर स्टेप मदर है ना, और वैसे भी उसका पोजीशन नहीं किया है जो तुमसे कंपेयर कर सकती है। बस सुनती है मिसेस जाइन और वो याद करती है कि साउसी ने बताया था कि मिस्टर जो है जो उसको लाइक करती है। और प्रेजेंट में साउसी बोलती है कि मॉम ऐसा लगता है कि मिस्टर जो अब मेरा कोई किस्मत ही नहीं है। और भी फ्रेंड आती है, उसके साथ प्ले करने के लिए बोलती है। प्ले करने के लिए चली जाती है। जब देखती है कि उसका हस्बैंड है तो अपने हस्बैंड के पास डॉक्टर सिंह जाती है। बोलती है कि तुम मैं बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने प्ले किस तरह किया। तो डॉक्टर सन बोलती है कि मैं 1 महीने का तारीख खत्म कर चुकी हूँ। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। फिर वो लोग चले जाते हैं जहाँ पे सभी लोग बात कर रहे थे मिस्टर जो का, क्योंकि मिस्टर जो अपनी वाइफ को बहुत अच्छा टेक केयर कर रहा था। फिर देखकर साउसी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। वे उसको लेकर कंसर्न करती है। उसके बाद डॉक्टर जैन जब जा रही थी तभी वे उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम तो सेटिस्फाई हो गई होगी दूसरे का मैन चोरी करके। डॉक्टर जैन बोलती है कि तुम्हें बोलने का क्या मतलब है। उन दोनों का बात साउसी पीछे से सुन रही होती है। वे बोलती है कि तुम्हें इतना प्रिटेंड करने का जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे ब्रदर के साथ प्ले ट्रिक करके शादी नहीं करती तो वो मेरी सिस्टर साउसी के संग शादी करती। डॉक्टर सन बोलती है कि मिस्टर जो और साउसी का पास था। तभी वे बोलती है कि हाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तभी दौड़ते हुए आती है साउसी और बोलती है कि मुंह बंद करो, नॉनसेंस बातें मत करो। वेवे को बोलती है साउसी और वेवे को बोलती है कि तुम नॉनसेंस बातें मत करो। ये बात सुन के वेवे गुस्सा कर चली जाती है और मिसेस साउसी बोलती है कि डॉक्टर जैन मुझे नहीं पता था कि तुम ब्रदर्स जो की वाइफ हो, अदरवाइज मैं इतना कुछ नहीं बोलती, प्लीज तुम हार्ट पे मत लेना। तो डॉक्टर जैन बोलती है कि मैं हार्ट पे नहीं लूंगी और बोल के चली जाती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर जैन शावर लेकर मॉइस्चराइजर जब लगा रही होती है तो मिस्टर जो अपनी वाइफ को देख के सर्दी हो रहा था उसके पास जाता है। बोलता है कि जैन में दो तुम्हारा हेयर को ड्राई कर देता हूँ। डॉक्टर जैन ओके बोलते कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। तो बोलता है हाँ। इसके बाद डॉक्टर जैन बोलता है कि मिसेस साउसी ने तुम्हारी मदर को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था, तुम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है क्या। मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, मेरी तर का दूर की रिलेटिव है साउसी, हम लोग काम के रिलेटेड कभी कभार मिलते हैं, मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि उसका मेरी मदर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तुम अचानक क्यों पूछ रही हो। डॉक्टर जैन बोलता है कि नहीं ऐसे कुछ में क्यूरियस हो रही थी। तो जो बोलता है कि काफी रात हो चुका, चलो सोने। दोनों सोने चले जाते हैं। तो मिसेस जैंग तो आराम से सो जाती है, लेकिन मिस्टर जो बार बार अपनी वाइफ के बारे में सोचता है। अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो शावर लेने के लिए चले जाता है। उसी तरह दिखाया जाता है कि जब जाइन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा वेडिंग फोटो कैसा रहा, तुम तो उसके फैमिली से भी मिले हो ना। तो मिसेस जाइन बोलती है कि नॉर्मल था। तो बात करते रिसर्च के बारे में, तभी वहाँ पे एक छोटा सा डॉगी आ जाता है। तो जाइन की फ्रेंड देख के डर जाती है। जाइन डिसाइड करती है कि तब तक रखेगी जब तक इसको कोई अडॉप्ट करने वाला ना मिल जाए, फिर घर लेके जाती है। तो जब बोलता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ ही रहा था, तभी डॉग को देखकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। जाइन बोलती है कि रास्ते में मिला है, जब तक इसको कोई अडॉप्ट करने वाला ना मिले मैं रखना चाहती हूँ, क्या मैं रख सकती हूँ। तो जो बोलता है कि हाँ तुम रख सकते हो। तो जाइन बोलती है कि तुम्हें डॉग से डर लगता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, पर मुझे इसका फर बिल्कुल पसंद नहीं है। बात पे डॉक्टर जाइन बोलती है कि डोंट वरी, इसे मैं अपने स्टडी रूम में रखूंगी, तुम्हारे पास से बिल्कुल नहीं आएगा। वो स्टडी रूम में लेके चली जाती है डॉग को, उसके साथ प्ले कर रही होती है और फिर याद करती है कि जब बचपन पे एक डॉग को पाली थी तो उसके डैड किस तरह उसको मार डाले थे। तो बोलती है कि पूरी मेरी फर्स्ट पपी की तरह लग रहे हो।
का नाम भी रखती है स्नोबॉल। मिस्टर जो आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें सावर नहीं लेना, तो बोलती है ओके, फिर सावर लेती है और डॉग को लेके चली जाती है। और नेक्स्ट डे मिस्टर जो अकेले ही ब्रेकफास्ट करता है, अपनी वाइफ का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, पर मिसेज जैंग स्नोबॉल को टेक केयर करने में लग जाती है, कसम खाती है, उसके साथ रहती है, हर चीज उसी के साथ करती है। ऐसा लगता है कि मिस्टर जो अपनी वाइफ से इग्नोर हो रहा है, पर आता तो अपनी वाइफ को नहीं देखता, नहीं कभी बात भी करने की कोशिश करती है, और अपने डॉग नहीं लगी हुई थी। मिस्टर जो अपनी वाइफ को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मिस्टर जो बोलता है कि इसे अडॉप्ट करने के लिए अभी तक कोई मिला नहीं, तो बोलती कि नहीं, कुछ दिन और मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा बोलने का यह मतलब है कि अगर तुम इस डॉगी के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करोगी तो तुम इससे कुछ ज्यादा ही क्लोज चली जाओगी, इसको तुम्हें अडॉप्ट करने वालों को देने में बहुत ज्यादा हॉट फील होगा। जैंग बोलती है कि ओके। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैंग जब हॉस्पिटल में रहती है तो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि डॉग को अडॉप्ट करने के लिए ढूंढने के लिए, तो बोलती है कि ओके मैं ढूंढ दूंगी। तब उधर से ब्रदर जोलिन आता और उसके साथ उड़ाने के लिए बोलता है मेडिकल को ऊपर, तो हमारी फीमेल लीड एग्री हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जो जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर मैडम ने कॉल करके बताया है कि वो आज रात को घर नहीं आएगी, इसलिए आपको डॉग को टेक केयर करना होगा। तो मिस्टर जो ओके बोलता है। इसके बाद मिस्टर जो डॉग का टेक केयर करता है, तो खिलाता है और वॉक पर भी लेके जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर जो देखता है कि उसकी बीवी डॉक्टर जोलिन के साथ जो बना रही है मेडिकल के रिलेटेड, देखकर मिस्टर जो बोलता है कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो मिस्टर जो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस जहाँ तक मुझे पता है ये आपकी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड है, मैंने ये भी सुना है कि कॉलेज में आपकी वाइफ का क्रश था मिस्टर जोलिन पे। सुनने के बाद मिस्टर जो थोड़ा सा सैड होते हैं। इसके बाद मिस्टर जो जब घर जाता है देखता है कि उसकी वाइफ थक कर सोफा पे सो गई है, अपनी वाइफ को जगाता है। जैंग बोलती कि माफ करना, ये डॉगी यहाँ पे है, उसको लेके जाने लगती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि जरूरत नहीं, इसको रहने दो, ओनली बेडरूम से दूर रखना। के बाद मिस्टर जो अपनी वाइफ को किस कर लेता है, तो जैंग उसको देखने लगती है। तो मिस्टर जो अपने वो किस कर रहा था तो बीच में डॉक्टर जोलिन का कॉल आता और बोलता है कि हम लोग का वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया, तो हम लोग को नेक्स्ट वीडियो भी बनाना होगा साथ में मेडिकल को ऊपर। तभी मिस्टर उसके यहाँ से फोन लेता और बोलता है कि हम लोग अपने हस्बैंड और वाइफ पूरा ड्यूटी पूरा नहीं किया। वो बोलकर अपनी वाइफ को करने के लिए जाता है। तो जैंग बोलती है कि मैंने सावर नहीं लिया है। तो मिस्टर जो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में ही लेंगे। उसको कैरी करता लेके जाता है। वो लोग एक दूसरे को कपड़े खोलते हैं और बाथरूम में जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद नाइट भी स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर जो अपनी वाइफ के साथ अपने घर गया था, जहाँ पे उन दोनों को साथ में लव डबी होते हुए देखकर उसकी मदर बहुत ज्यादा खुश होती है मिस्टर जो की, और वो विवे को बुलाती है तो वो नहीं आती है। तो मिड वही बोल रही थी मिस्टर जो की मदर को, तो मदर बोलती है कि लड़की को ज्यादा बिगड़ गई है। उसके बाद जैंग जब जारी होती है फिर से लगती है वेवे कि अगर तुम नहीं आती तो मेरी सिस्टर औसी मेरे ब्रदर के संग शादी कर लेती। इस बात पे जैंग बोलती है कि तुम क्या ढक्कन हो, तुमने क्या खुद अपनी आंखों से देखा है मिस्टर जो और साउसी एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो वेवे बोलती है कि नहीं, मुझे साउसी ने बताया था। इस बात पे जैंग बोलती है कि जब तुम अपनी आंखों से देखी नहीं तो तुम दूसरे के बात पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हो, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा। तभी उधर से मिस्टर जो आते बोलते कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तो मिसेस जैंग बोलती है कि कुछ भी नहीं। इसका दिखाया जाता है कि घर पे साउसी आती है, देखकर मिस्टर जो की मदर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, तो नाटक करती है साउसी की मैं चली जाती हूँ। तभी वे बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, और वे बोलती है कि मम्मी आउटसाइडर थोड़ी ना है। इस बात पे मिस्टर की मदर बोलती है कि ओके साउसी तुम आ गई तो खाना खा के ही जाना। साउसी बोलती है कि ओके, और दूसरी तरफ मिस्टर जो अपनी वाइफ के लिए एप्पल पील करता है, उसको खाने के लिए देता है। ये देखकर साउसी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। तब दिखाया जाता है कि मिस्टर जो के पास साउसी जाती है और बोलती है कि मिस्टर जो बेल्जिंग में रुकने वाली हूँ, तुम क्या मेरे साथ काम करोगे? तो मिस्टर जो बोलता है कि नहीं, मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर वो बोलने लगती है कि मैंने देखा है सिस्टर इन लॉ को और डॉक्टर जोलिन को, उन दोनों का कुछ ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये सब तुम पे ध्यान देने का जरूरत है, मेरी वाइफ मैं हैंडल कर लूंगा। वो बोलकर हैंकी से अपना उनको क्लीन करके हैंकी फेंक कर चले जाता है। तो वही पिकअप कर लेती है साउसी। ये देख लेती है दूर से विवे और बोलती है क्या डॉक्टर जो बात बोली थी सच है? मेरा ब्रदर और साउसी सचमुच एक दूसरे को प्यार करते? लगता तो नहीं है कि सिस्टर इन लॉ एकदम सच बोल रही थी। के बाद मिस्टर जो जाते हैं तो साउसी अपने डॉगी को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें वॉक पे लेकर जाती हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैं भी चलता। मिस्टर डॉग को समझाते हैं कि ज्यादा मेरी बीवी से क्लोज मत जाओ। इस बात पे जैंग बोलती है कि मिस्टर जो तुम डॉगी को इतना अच्छा समझा रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत अच्छा डैड बनोगे। मिस्टर जो बोलता है कि इसको बोलने के क्या मतलब है, इसको क्या बच्चे चाहिए? तभी डॉक्टर जैन के फोन पे कॉल आता है कि उसके डॉगी को अडॉप्ट करने के लिए मिल रहा है, वो अभी अब्रॉड है, कुछ दिन में आ जाएंगे। बात वो मिस्टर को बताती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें
तुम्हें बहुत बुरा फील हो रहा है? तो बोलती कि नहीं, वैसे भी इसको तो अडॉप्ट करना ही था, कोई ना कोई, मैं तो हमेशा इसके साथ नहीं रह सकती ना, अच्छा ही है। इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर जोलिंग और जैंग को वीडियो हो रहा था, तभी वहाँ पे जानबूझकर साउसी पूछते है कि तुम दोनों कपल हो। तभी डॉक्टर जिन तो कोई आंसर नहीं देता, लेकिन डॉक्टर जिन बोलती है कि नहीं, हम लोग ओनली कलीग है। बोलकर जब जा रही थी तभी उसे उसके पीछे जाती है और बोलती है कि कल रात को मिस्टर जो मेरे ये हैंकी छोड़ दिया, तो उसको हैंकी देती है और बोलती है कि सिस्टर इन मिसअंडरस्टैंडिंग में मत लेना। तो डॉक्टर जन बोलती है कि कोई मैं मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं ले रही, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। वो बोलकर जाने लगती है, तभी साउसी पीछे जाती है और बोलती है कि सिस्टर इन मुझे लगा था कि आप लोग को मैरिज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही थी। डॉक्टर जन बोलता है कि साउसी तुम क्या करना चाहते हो मुझे अच्छी तरीके से पता है, तुम क्या चाहती हो कि हम लोग का डिवोर्स हो जाए? इम्पॉसिबल। तभी साउसी बोलती है कि सिस्टर ये मेरा बोलने का मतलब नहीं है। साउसी बोलती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप पास्ट में था। तभी मिसेस जैंग उससे करीब जाती है और बोलती है कि तुम क्या करना चाहते हो मुझे अच्छी तरीके से पता है, वैसे भी मेरा मिस्टर जो का शादी हो चुका है, तो डिवोर्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, अपना ये थॉट्स को छोड़ दो। इस बात पे साउसी बोलती है कि तुम्हारा दिमाग में ओनली इंटरेस्ट है, मिस्टर जो को एडवांटेज लेना ही है, तुम थोड़ी ना उससे प्यार करती हो, मुझे अच्छी तरीके से मिस्टर जो के बारे में पता है। और साउसी बोलती है कि मिस्टर जो का जिसका शादी होना चाहिए था वो मैं हूँ। इस बात पे डॉक्टर जैन बोलती है कि पर मैं मिस्टर जो के संग शादी तो हो चुका है। बात पे साउसी गुस्सा करते हैं और बोलती है कि तुम हो क्या, तुम तो जैंग फैमिली की स्टेप मदर की डॉटर हो। तो साउसी बोलती है कि मिस्टर जो का शादी तुम्हारी सिस्टर होने वाला था, पता नहीं तुम मुझसे शादी क्यों कर लिया। तो जैंग बोलती है कि अब तो मेरा शादी हो चुका है ना मिस्टर जो के साथ, तुम अवेक हो जाओ मिसेस साउसी, और बोलकर चली जाती है वहाँ से। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वे बहुत सैड थी, वो घर में बैठी हुई थी, तभी उसकी मदर जाती है और कर्टन को हटाती और बोलती कि तुम इतना कब से बन गई, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा ब्रदर साउसी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और तुम्हें उल्लू बना रही थी या तुम बन भी गई। अगर तुम्हारा ब्रदर साउसी से प्यार करता था तुम उसके संग क्यों नहीं शादी करता। और इस बात पे वेवे को ऐसा हो जाता है कि वो जो साउसी को ट्रस्ट कर रहा था बस उसका यूज कर रही थी। इसके बाद चले जाता अपने ब्रदर के पास, ब्रदर को सारा बात बताती है। तो उसका ब्रदर बोलता है कि मेरा और साउसी के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो माफी मांगता है अपने ब्रदर से। तो उसका ब्रदर बोलता है कि तुम सिस्टर इन लॉ से माफी मांगो। उसी तरफ मिस्टर जो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम इतना कुछ सफर कर रही, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। डॉक्टर जैन बोलती है कि छोटा सा मैटर था, मैंने सॉल्व कर लिया। इसके बाद वो हैंकी देती है जो साउसी ने उसको दिया था जैंग को। तो मिस्टर जो बोलता है कि मेरा और साउसी का अच्छा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो डॉक्टर जैन बोलती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ मिस्टर जो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो ऑफिस में आता है, तभी दौड़ते हुए साउसी उसके पास चली जाती है और बोलती है कि ब्रदर जो तुम मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो। तो मिस्टर जो वो हैंकी देता है, साउसी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बस मैं हैंकी दे रही थी सिस्टर इन लॉ को, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मिस्टर जो बोलता है कि तुमने जो भी कुछ किया मुझे सब कुछ पता है। बात साउसी गुस्सा करती है और बोलती है कि वैसे वो स्टेप मदर की डॉटर ही तो है, इतना क्या उसमें उससे इतना प्यार करते हो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि हाँ, और बोलता है कि तुमने जो फोटो हॉस्पिटल में सबको भेजा था और मेरी वाइफ के ऊपर सिलेंडर करने का कोशिश किया था, उसके लिए मैंने तुम पे केस किया, मैं लॉयर से तुम बात करना। और वो बोलकर चले जाता है, तभी साउसी रोने लगती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वेवे चली जाती है अपने सिस्टर इन लॉ के पास, उससे अपोलोजाइज करती है, उसको गिफ्ट भी देती है। तो डॉक्टर जैन वेवे को माफ कर देती है और उसके साथ अच्छे से बात करने लगती है। तभी उसके फोन में कॉल आता है कि उसकी मदर एक्सीडेंटली गिर गई है। तो मिस्टर जो और डॉक्टर जैन दोनों चले जाते हैं जैंग की मदर से मिलने के लिए। जैंग की मदर बोलती है कि तुम्हारे साथ मिस्टर जो कैसा है। तो बोलती है कि मॉम वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मेरा अच्छे से टेक केयर करते हैं। बात सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। भी मिस्टर जो को जैंग बोलती है कि मिस्टर जो मेरी मॉम का तबीयत ठीक नहीं, तो मैं कुछ दिन के लिए उनके साथ रहना चाहती हूँ टेक केयर करने के लिए। तो मिस्टर जो ओके बोलकर से चले जाता है। तो इसी तरफ मिस्टर जो जब चाहते हैं तो पप्पी को देखते हैं और वो अपनी वाइफ को याद करते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हारी मॉम घर नहीं आने वाले, तुम भी क्या अपनी मॉम को मिस कर रहे हो। मैं अपनी वाइफ को तो मिस कर ही रहा हूँ अभी से ही। तो जो बोलते हैं कि तुम भी अपनी मॉम को मिस कर रहे हो ना, चलो मैं तुम्हें मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। और दूसरी तरफ उनकी मदर को बुली करते उसके डैड तो उसके पास जाती है। डैड बोलते हैं कि तुम्हें अंदर आने के लिए किसने बोला। साफ तरफ में दिखाया जाता है कि बचपन में भी उसके डैड किस तरह उसकी मॉम को बुली किया करते थे। इस बात पे उनके स्टेप डैड बोलते हैं कि जो भी कुछ हो जा तुम्हें मिस्टर जो के संग शादी करनी होगी, अगर मैं बिजनेस पे थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भी मिस्टर जो को लेकर आ जाते हैं जैंग से मिलवाने के लिए। तो जैंग देकर खुश हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर जो मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जो बात याद करते हैं जब जैंग अपनी मॉम से बोल रही थी कि मैं मिस्टर जो से बहुत प्यार करती हूँ। बात याद करता मिस्टर जो स्माइल करता और बोलता है कि मैं फर्स्ट टाइम हार्ट इतना तेज बीट हो रहा है। वो
होता है कि हम लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे। इसके बाद वेडिंग का जो रिचुअल्स होता है उसके लिए मिस्टर जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी वाइफ के साथ। तभी वहाँ पे जैंग की सिस्टर आ जाती है। उसकी सिस्टर करती है और बोलती है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया जो फैमिली से शादी करने के लिए। इस बात पर जैंग बोलती है कि सिस्टर मैं क्या करती, आप शादी से भाग गए थे, डैड के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मुझे बोले शादी करने के लिए मिस्टर जो के साथ। अगर मैं शादी नहीं करती तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो सकता था। बात उसके सिस्टर बोलती है कि कोई बात नहीं, ये पैसे लो और हमेशा के लिए जो को छोड़ के चले जाओ, और रहा तुम्हारे डैड का बात मैं हैंडल कर लूंगी। इसके बाद मिसेस लिन चली जाती है मिस्टर से बात करने के लिए। मिस्टर जो बोलता है कि मिसेस लिन मेरे पास ओनली 15 मिनट है, आपको जो बोलना है बोले, इसके बाद मेरा कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। लिन बोलती है कि तुम जैंग के साथ क्यों शादी करना चाहते हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे एक वेडिंग का जरूरत था, तुम क्या पूछने के लिए अब्रॉड से यहाँ तो नहीं आई हो ना। लिन बोलती है कि नहीं, मैं इस वेडिंग को खत्म करने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर जो बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता क्योंकि जैंग फैमिली में और जो फैमिली में बिजनेस इसी शादी से हुआ है। तो जो बोलता है कि वैसे भी वेडिंग का इनविटेशन कार्ड बढ़ चुका है और शादी का डेट भी फिक्स हो चुका है, सभी गेस्ट को पता है, शादी तो हो के रहेगी। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार नहीं करती, वो अनदर पर्सन से प्यार करती, इसलिए उसने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया, इतने सालों से वेट कर रही है, इसलिए शादी को मैं खत्म करने के लिए आई हूँ। और हाँ, रहा बात जैंग फैमिली का, वो मैटर मैं संभाल लूंगी, वो बोल के चली जाती है। दूसरी तरफ मिस लिन अपने डैड से झगड़ रही होती है कि ये वेडिंग नहीं होगा। इस बात पे उसके डैड गुस्सा कर रहे होते हैं और ग्लास जो फेंकते हैं उसका नेक बाद पीस मिसेस जैंग के पैर में लग जाता है। मिसेस लिन गुस्सा के बाहर निकलती है और जैंग को यही समझाती है कि तुम्हें मिस्टर जो के संग शादी नहीं करनी है, और वैसे भी तुम तो डॉक्टर जोलिन से प्यार करती थी ना, इसलिए तुमने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया, तुम क्या उस पर इतना इतनी गिव अप कर रही हो। इसके बाद जैंग जब जा रही थी तभी ब्रदर जोलिन आ जाता और बोलता है तुम्हें ये शादी करने के लिए तुम्हारे डैड ने फोर्स किया था ना, क्योंकि मिस्टर जो का शादी तुम्हारी सिस्टर से होने वाला था। ये बात सुनकर जैंग बोलती है कि तुम्हें किसने बोला। सीनियर वहाँ पे मिस्टर जो चले आते, उन दोनों का बात सुनने लगते हैं। ब्रदर लिन बोलता है कि तुम उससे प्यार करती हो, अभी मुझसे प्यार करती हो। डॉक्टर जैन को जवाब देती तभी मिस्टर जोलिन बोलता है कि कल मैं अब्रॉड चल रहा हूँ, तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो, मेरे साथ चलो, हम दोनों दोबारा स्टार्ट करेंगे। ये बात सुनते ही मिस्टर जो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहीं से चले जाता है। इसके जब जैंग आती है तो डॉग का जितना भी सामान रहता है सबको समेट रही होती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो मिसेस जैंग बोलती है कि मेरे डॉग को अडॉप्ट करने के लिए पर्सन आ गए, इसलिए मैं सारा सामान समेट रही हूँ। तो जो बोलता है कि तुम्हारे पैरों में इंजरी, तो बोलती है कि सिस्टर वापस आई, इसलिए मेरी सिस्टर का और डैड का फाइट हुआ था, तो एक्सीडेंटली मुझे इंजरी आ गई है। तो मिस्टर जो उसके पैरों में मेडिसिन लगाने लगता और बोलता है कि कल के बाद हमारा वेडिंग है, तुम्हें बहुत कुछ रिचुअल्स करना है, अगर ऐसे इंजरी रहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद मिस्टर जो उसको काट देता और बोलता है कि इसमें इतने पैसे कि अगर तुम कुछ काम भी नहीं करोगी तो लाइफ टाइम तक आराम से इस पैसे पे रह सकती हो। जैंग बोलती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो मिस्टर जो बोलता है कि वेडिंग गिफ्ट है। इसे जैंग वो कार्ड ले लेती है और बोलती है कि मिस्टर जो ये मैं पैसे ले रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में चुका दूंगी, और सब सामान लेके चली जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि जैंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज तुम मुझे छोड़ के मत जा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग को उसकी ती बोलती है एल्डर बेटी मिसेस लिन की ये वेडिंग नहीं होगा। इस बात पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। बोलती है कि अपने सेकेंड वाइफ को डिवोर्स दो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी मॉम को प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, मेरी मॉम को मार दिया और दूसरी वाइफ भी की उसको बहुत ज्यादा बुली करते हो। इसके बाद जैंग की मदर भी डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देगी और वो डिवोर्स दे देती है। वो अब्रॉड जाने का प्लान करते हैं, तभी उसका तबियत खराब होता है डैड का। तो मिस लिन बोलती है कि मेरे डैड का तबियत खराब है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करो। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि तुम इन लोगों के साथ अब्रॉड जाने का डिसाइड की हो। तो मिसेस जैंग बोलती है नहीं। मिस लिन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मिस्टर जो तुमसे कितना प्यार करते हैं। फिर फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि मिस्टर जो बोलता है कि वेडिंग कैंसिल होगा तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। मिस लिन बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए मिस्टर जो ने आज के दिन ही वेडिंग का रखा था कि अगर तुम चली जाओगी शादी से तो मिस्टर जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे, और मिस्टर जो ने तुम्हारी मॉम को अब्रॉड भेजने के लिए बहुत पैसे दिए और बहुत कुछ तुम्हारे लिए किया। ये बात सुनते ही जैंग बोलती है कि मैं मिस्टर से बहुत प्यार करती हूँ, जाने रखती है। तभी ब्रदर जोलिंग इसको रोक लेता है, बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ नहीं जाओगी। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि ब्रदर जोलिंग मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, अब पास्ट में जो भी कुछ था वो खत्म हो चुका है, प्रेजेंट में मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, वो बोल के चली जाती है। और दूसरी तरफ सभी गेस्ट लोग बातें करने लगते, क्या मिस्टर जो का वेडिंग है, अभी तक ब्राइड आई नहीं है, पहले की तो ये भी तो छोड़ के नहीं भाग गई ना, जो फैमिली का तो मजाक बन के रह जाएगा। तभी उधर से मिस्टर जो बोलने वाले थे कि वेडिंग कैंसिल, तभी उसकी वाइफ चली आती है। ये देखकर मिस्टर जो बहुत खुश होता है, फिर डॉगी को लेकर आती है और मिस्टर जो को हक कर लेती है। तो मिस्टर जो रोने लगता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे छोड़ के जा चुकी हो। बोलती है कि नो बोल यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मिस्टर जो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैंने अडॉप्ट किया था, उससे वापस लेकर आ गया। जैंग बोलती है कि मैंने कब बोला था कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगी।
मिस्टर जो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं स्नोबॉल को अपने पास रखूंगा, डिसाइड किया था। फिर वो अपनी वाइफ को किस करता है, लोग वेडिंग जो होता है कंप्लीट करते हैं। वेडिंग खत्म होने के बाद पूछते हैं कि हस्बैंड, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि तुमने मुझे क्यों सेलेक्ट किया शादी करने के लिए। तो मिस्टर जो फ्लैशबैक में याद करते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर खुद ही सर्जरी की थी। फाइनेंस देखकर मिस्टर जो को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। मिस्टर जो अपने को किस करने के लिए जाता तो बोलते कि आज थर्सडे है ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि तुम तो मेरी अब वाइफ हुई ना। फिर रोमांस करते, ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक जैसे जरूर कीजिएगा। बाय बाय।